हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। दक्ष एजुकेशन लाइव में आपका फिर से स्वागत है। मेरी टीचर संजय कुमार आपके लिए एक न्यू वीडियो आज है। ध्यान देखिए, एग्जाम में जो पूछे जाने वाला जो क्वेश्चन आता है वो आपका क्यूब। क्यूब मतलब आपका हो गया घन। क्यू और क्यूबॉइड में क्या फर्क होता है बच्चों, जानते हैं? क्यू और क्यूबॉइड में क्या फर्क होता है, घन और घनाभ में? तो क्यूब उसे बोलते हैं जिसका लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों इक्वल होगा, जिसका तीनों साइड बराबर होता है उसे क्यूब बोलते हैं। क्यूबॉइड उसे बोलते हैं इसका लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों क्या होगा, डिफरेंट होगा। जैसे माचिस का डब्बा हो गया, ईंट हो गया, ये सब हम लोग का क्यूबॉइड होता है। क्यूब जो होता है, जो हम लोग पजल मिलाने वाला देखते हैं ना, मिलाने के लिए हम लोग पजल खरीदते हैं, लाल पीला वाला मिलाने वाला, या हम लोग छकड़ी जो लूडो खेलते हैं वो क्यूब होता है, इसका सब बराबर होता है। अब देखिए क्यूब क्या होता है। क्यूब में जो इसे हम लोग बोलते हैं कॉर्नर। कॉर्नर मतलब कोना। कोना होता है कै गो, टोटल याद रखिए तो 8 गो। कॉर्नर कितने होते हैं, 8। तो 4 ऊपर और 4 नीचे, टोटल कितने होते हैं, 8। इसे हम लोग बोलते हैं सरफेस। सरफेस मतलब होता है सतह। तो सतह आपका 6 होता है, एक ऊपर एक नीचे एक दाएं एक बाएं एक आगे और पीछे, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट और बैक फ्रंट, टोटल हो जाते हैं आपका 6। इसे हम लोग बोलते हैं एज। एज मतलब किनारा। ये सब जो लाइनिंग दिख रहा है इसे हम लोग बोलते हैं एज मतलब किनारा। किनारा कितने होते हैं, टोटल 12। 4 ऊपर 4 नीचे 4 इसका पिलर जो दिख रहा है बीच वाला, टोटल आपका हो गया 12। तो किसी भी आपका क्यूब हो या क्यूबॉइड हो, ये फिक्स है। कॉर्नर हमेशा 8 रहेगा, सरफेस हमेशा 6 रहेगा और एज हमेशा 12 रहेगा। क्यूब और क्यूबॉइड में ये फिक्स है, बस शेप का सिर्फ फर्क होता है। अब जैसे ही बोला गया एक सॉलिड क्यूब मतलब एक ठोस घन 12 सेंटीमीटर का है, इसका मतलब ये कहने का मतलब 12 सेंटीमीटर का है, इसका मतलब आपका हो गया लेंथ भी हो गया 12, आपका हाइट भी हो गया 12, और आपका क्या हो गया ब्रेथ ऊंचाई भी आपका हो गया 12 सेंटीमीटर। मतलब सारे के सारे 12 सेंटीमीटर का ही हो गया, लेंथ ब्रेथ हाइट सब, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो भी हो गया 12 सेंटीमीटर हो गया। तो यहां कहा था 12 सेंटीमीटर। अब बोला इसे जो पेंट किया है रेड ब्लैक एंड ग्रीन, तो ये जो पेंट किया है कहते अपोजिट फेस, पेयर ऑफ अपोजिट फेस, मतलब एक दूसरे के आमने सामने। कहने का मतलब अब ऊपर में अगर आपका रेड होता है तो ठीक इसके नीचे आपका क्या होगा, रेड कलर हो जाएगा। पेयर मतलब सामने सामने अपोजिट। अगर आपका इधर रखते हैं आपका ब्लैक, तो इस साइड में आपका हो जाएगा क्या, ब्लैक। ठीक। अगर आपने पीछे रख दिया ग्रीन, तो अब आगे सामने हो जाएगा ग्रीन। मतलब आमने सामने जो होता है वह सेम कलर होता है अगर कलर यूज करता है तो। इसमें याद रखिए, इसमें जो या तो एक कलर या तो 3 कलर या तो 6 कलर यूज करेगा, वो बोला रहता है कितना कलर हमने यूज किया इसमें। अब जैसे इसमें निकालना हम लोग को क्या होता है, एन। एन मतलब होता है नंबर ऑफ पार्ट्स, कितने पार्ट में ये कट गया। तो याद रखिए एन का मतलब होता है नंबर ऑफ पार्ट्स, यही आपके आगे बहुत काम आते हैं। तो नंबर एन जो निकालना होता है कि हम लोग देखते हैं टोटल कितना सेंटीमीटर का है, तो 12 सेंटीमीटर का है। कट इनटू कितना सेंटीमीटर में काटा गया, 2 सेंटीमीटर में, इससे इसको डिवाइड करते हैं। जितना सेंटीमीटर का था जितना में काटा उससे हम लोग भाग देते हैं। तो 12 सेंटीमीटर का था जिससे काटा कितना में, 2, तो इसको काटेंगे। तो आपका एन इक्वल टू कितना हो गया, 6। नंबर ऑफ पार्ट्स में कितने हो गए, 6। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमेशा ही चेंज होते रहते हैं नंबर ऑफ पार्ट्स कितने आने वाले हैं। तो कहने का मतलब बड़ा सा जो बॉक्स था वो 12 सेंटीमीटर का था। अब जो आपके पास जो बॉक्स आएंगे छोटा छोटा काटने के बाद, वो बॉक्स जो आपके पास आएंगे वो अब आपके हो गए कितने सेंटीमीटर के, 2 सेंटीमीटर के एक बॉक्स अब दिखाई देगा इसमें। तो इसका मतलब हो गया कि लेंथ हमने काटा 6 बार पार्ट में, ब्रेथ काटा 6 पार्ट में, हाइट काटा 6 पार्ट में। अब छोटा छोटा आपके पास आया कितना, 2 सेंटीमीटर का एक बॉक्स आया। एन जो निकालने का जान गए, जितना सेंटीमीटर का होगा और जितना से अगर काटता है उससे भाग देते हैं। भाग देने के बाद जो आता है उससे हम लोग बोलते हैं एन। एन मतलब होता है नंबर ऑफ पार्ट्स। अब हम लोग आते हैं इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जाता है। तो क्वेश्चन देखिए ध्यान से, जो क्वेश्चन पहला, हाउ मेनी क्यूब्स हैव ओनली 3 फेस पेंटेड, ऐसे कितने घन जिनका 3 सतह रंगा हो। तो 3 सतह रंगा हो तो याद रखिए 3 सतह जो हमेशा होता है कॉर्नर पर रंगाता है, और कॉर्नर होता कितना है, 8।
इसीलिए इसका आंसर हमेशा होता है ऑलवेज 8। कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 3 फेस वाले कितने होते हैं, तो इसका आंसर हमेशा डालिएगा कितना, 8। ऑलवेज 8 हमेशा 8 ही होता है। अब हम लोग आते हैं जो क्वेश्चन पूछा, हाउ मेनी क्यूब हैव ओनली वन फेस पेंटेड। ऐसे कितने घन जिनका केवल एक साइड दिखाई दे रंगा हुआ, केवल एक साइड रंगा हुआ दिखाई दे। इसमें कोई कलर यूज नहीं कर रहा है, इसका मतलब सारे कलर वाला पूछ रहा है लेकिन एक ही साइड दिखाई दे। इसका फॉर्मूला होता है n-2 का होल स्क्वायर इंटू 6। ये फॉर्मूला आपका फिक्स है, n-2 का होल स्क्वायर इंटू 6। n हमने आपको निकाला था पीछे, जब देखे होइएगा n जो आपका कितना था, n इक्वल टू 6। इस फॉर्मूला पर डालिएगा तो 6 - 2 का होल स्क्वायर इंटू 6। तो 6 में से 2 गया 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 का आपका हो गया 96, 96 हो गया यहाँ पर आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग लिखा, हाउ मेनी क्यूब है ओनली 2 फेस पेंटेड। ऐसे कितने घन जिनका केवल 2 सतह रंगा हो। तो 2 सतह का जो फॉर्मूला है n-2 इंटू 12, n-2 इंटू 12। तो n-2 इंटू 12, n आपको मालूम है कितना है, 6। तो हम यहां लिखेंगे 6 - 2 इंटू 12। ठीक है, 6 में से 2 गया 4, 4 गुना करेंगे 12 से, 12 चुका 48। आपका 48 हो गया कितने, 2 साइड वाले। अब क्वेश्चन आया, हाउ मेनी क्यूब हैव नो फेस पेंटेड। ऐसे कितने घन है जिनका एक भी सतह नहीं रंगा हो। ऐसे कितने घन है जिनका एक भी सतह। तो इनर जो पार्ट होता अंदर में आपका कलर नहीं जाता है। जस्ट लाइक समझिए, आप अगर कभी भी एक आलू को देखते हैं तो आलू में देखते चारों तरफ छिलका होता है, जैसे उसको काटते हैं तो अंदर व्हाइट वाला रहता है क्योंकि वहां पर छिलका नहीं होता है। उसी तरह अगर किसी पनीर को टुकड़ा को लीजिएगा, चारों तरफ कलर कर दीजिएगा, उसको जब काटिएगा तो ऐसे जो इनर पार्ट होते हैं अंदर में जो होते हैं उसमें एक भी कलर यूज नहीं होता है, नहीं जाता है कलर। तो वही पूछा जा रहा है कि ऐसे कितने होंगे जिनका एक भी सतह नहीं रंगा होगा। तो इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है n-2 का होल क्यूब। इसका क्या फॉर्मूला होता है, n-2 का होल क्यूब। तो अब देखते n कितना है हम लोग का, n तो दिया रहेगा पहले से जो निकाले हम लोग 6। अब यहां पर आपको लिखना है 6 - 2 का होल क्यूब। तो 6 में से 2 गया 4, 4 का क्यूब आपका हो गया 64, 64। तो ये आपका हो गया 64। एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं इसी टाइप में क्वेश्चन आपको मिलेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहां पर जो क्वेश्चन पूछा आपसे, हाउ मेनी टोटल स्मॉलर क्यूब। कुल छोटे छोटे कितने घन हो जाएंगे, अब काटने के बाद टोटल कितने मिलेंगे। तो टोटल का फॉर्मूला है n क्यूब। n जो आपका दिया उसको क्यूब कर लेंगे, n आपको मालूम है n इक्वल टू कितना था, 6। तो यहां पर हम लिख लेंगे n क्यूब जो आपका दिया हुआ है, मतलब 6 का क्यूब। 6 का क्यूब आपका हो गया 216। तो अब टोटल उसमें जो घन आपके कितने हो गए, 216, जिसमें आपका एक साइड, दो साइड, 3 साइड, 9 साइड सब मिला के 216 हो गए। अब जो क्वेश्चन आया एग्जाम में आपको फंसाने के लिए क्वेश्चन देता है, हाउ मेनी क्यूब है 4 साइड पेंटेड। तो याद रखिए हम लोग 3 से ज्यादा कभी नहीं रंग सकते हैं, नहीं तो बच्चे को क्या होगा, दिखाई देता है, कहता एक तो होगा, 4 बॉक्स दिखाई देने लगता है एक है, और एक ऑप्शन में रहता है, ऑप्शन में एक लिख के चलाते। याद रखिए हम लोग 3 से ज्यादा कभी नहीं रंग सकते। तो हाउ मेनी क्यूब है 4 साइड पेंटेड, अगर 4 सतह पूछा जाए तो याद रखिए इसका आंसर ऑलवेज 0 होता है, हमेशा 0 दीजिएगा। इसका आंसर 4 सतह कभी नहीं होता है। हम लोग आते हैं नेक्स्ट, लिखा गया है हाउ मेनी क्यूब है ओनली वन फेस पेंटेड ओनली रेड। अब आइए, इससे पहले जितने क्वेश्चन पढ़ रहे थे उसमें कलर का चर्चा नहीं था, लेकिन जब कलर की बात करने लगे आपसे वन फेस हो लेकिन आपका केवल लाल हो, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वन साइड वाला फॉर्मूला लाते हैं, उसको लिखते हैं। वन का फॉर्मूला आपको मालूम है n-2 का होल स्क्वायर इंटू 6। पहले इतना काम करेंगे हम लोग। तो आपको मालूम है n कितना था, 6, 6 - 2 का होल स्क्वायर इंटू 6। इसका मतलब यहां पर आपका हो गया 4, 4 का 16, 16 से 96, 96, 96 आपका सब कलर था। तो हम इसमें क्या करते हैं, देखते हैं कि हमने कितना कलर इसमें यूज किया था स्टार्ट करने के लिए, बनाने के लिए
कितना कलर हमने इसमें बनाया था देखना होता है कि कितना कलर शुरुआत में यूज किए थे। देखिए ध्यान से, हम लोग जो शुरू किए थे कितना कलर यूज किए थे, तब ध्यान से देखते हम लोग कितना कलर इसमें यूज किए थे। तो हम लोग जो यूज किए थे, आपको देखिए ध्यान से, यहां पर रेड, ब्लैक और ग्रीन, 3 कलर हमने यूज किया है इस पे पूरे बनाने के लिए। कितना कलर यूज किए थे? 3 कलर। तो अब देखिए ध्यान से, हमसे पूछा क्या गया है, इसमें बात है क्वेश्चन में, तो यहां पर जो क्वेश्चन पूछा केवल लाल, अब एक ही कलर पूछ रहा है, तो याद रखिए जितना कलर आप यूज करते हैं उससे भाग दे देते हैं। जितना कलर यूज करेंगे उससे भाग देंगे। तो जैसे हमने कितना कलर यूज किया था? 3 से भाग दे देंगे, ये आपका हो गया 32। इसका मतलब हो गया रेड निकला 32, ब्लैक भी निकला 32, आपका ग्रीन भी निकला 32। रेड पूछा, आंसर 32। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी क्यूब है ओनली 2 फेस पेंटेड ओनली रेड एंड ब्लैक। सेम इसमें भी आया कि 2 सतह रंगा होना चाहिए, लेकिन कलर बोल दिया कलर वाले। अब तो जब भी कलर वाला होता है तो हम लोग पहले 2 साइड वाला निकालेंगे। तो 2 साइड वाला निकालने का आपका फॉर्मूला मालूम है, क्या फॉर्मूला था? n-2 इंटू 12। तो आपका हो गया 6 - 2 गुने 12, मतलब यहां पर आपका 48। ठीक, हमने कितना कलर यूज किया था? तो 3 कलर, तो 3 से भाग दे देंगे, इसका मतलब हो गया 16। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा यहां पर? 16 और 16। याद रखिए जब भी कलर वाला जब यूज करता है, पूछता है, तो हम लोग यही काम करते हैं। हम लोग आगे देखते हैं ध्यान से। अब इस तरह क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, इस तरह क्वेश्चन दिया रहेगा, कहता है कि टोटल स्मॉलर क्यूब जो है 125 है। टोटल जो क्यूब था 125 है, जिसे पेंट किया गया है रेड कलर से। किसे पेंट किया है? रेड कलर से। अब पूछा बताइए इसमें ऐसे कितने घन जिनका केवल एक फेस रंगा हो। अब आपके पास टोटल दे दिया। अब यहां तो पहले हम क्या करते हैं? एन निकालेंगे। तो एन निकालने के लिए हमको मालूम है, आपको पहले हमको दिया जाता है टोटल। तो टोटल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका एन क्यूब। एन क्यूब। तो अब यहां पर देखिए एन क्यूब बराबर दिया हुआ 125। इसका मतलब आपका एन कितना हो गया? किसका क्यूब है? 5 का। एन निकल गया हमें। जब एन निकल गया तो हम देखते हैं क्या पूछा? ओनली 1 फेस पेंटेड। तो ओनली 1 का फॉर्मूला होता है n-2 का होल स्क्वायर इंटू 6। n-2 का होल स्क्वायर इंटू 6। एन कितना था? 5। 5 में से 2 घटाना है, उसका स्क्वायर करके 6 से गुना करना है। 5 में से 2 गया 3, 3 का 9, 9 6 54, 54। देखिए कैसे आसानी से निकल गया। अगर टोटल दे देगा आपको तो पहले एन निकालिएगा। एन का मतलब हुआ किसका क्यूब है वो। अगर क्यूब मालूम है तुरंत उसको निकाल लेंगे, उस फॉर्मूला पर डाल देंगे। अब आगे देखिए क्वेश्चन एक दिया हुआ है, ए सॉलिड क्यूब, एक ठोस घन 4 सेंटीमीटर का था। इट हैज बीन पेंटेड ग्रीन कलर, जिसे हरा रंग से रंगा गया। देन कट इनटू इक्वल पार्ट, इक्वल पार्ट में इसे काटा गया। इक्वल पार्ट का मतलब बहुत लोग समझ लेते हैं कि 4 तो 4 से भाग दे देना है। नहीं, जब भी इक्वल पार्ट अगर बोले तो हमेशा उसको 1 से भाग दीजिएगा। 1 कितना भाग देना है? 1, मतलब 1 से भाग देना है। तो अब हमें एन निकालना है। एन निकालने के लिए टोटल कितना था? 4 सेंटीमीटर। इक्वल जैसे बोलेगा उसको आप 1 से भाग देना है। 1 से इसको जैसे डिवाइड कीजिएगा, एन आपका निकल जाएगा आप कितना? 4। जैसे एन निकल गया तो क्वेश्चन यहां पूछा 2 फेस वाला बताइए कौन ना हुआ। तो 2 फेस का फॉर्मूला है n-2 इंटू 12। एन कितना निकल गया? 4। 4 - 2 गुने 12। 4 में से 2 गया 2 और 12 से करेंगे तो 12 दूना 24 इंटू 24। ध्यान रखिए जब भी आपके क्वेश्चन इस तरह के मिलेंगे इक्वल पार्ट में करने के लिए, तो हमेशा उसको 1 से भाग दीजिएगा। कितना से भाग देना है? 1 से भाग देना है। तो इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादातर आपको आते रहते हैं। जब भी आप करेंगे इसी तरह क्वेश्चन आएंगे। हम लोग आते हैं नेक्स्ट। देखिए ध्यान से, एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है जिसका जो टाइमिंग है आपका 7 से 9, और कब से स्टार्ट हो रहा है? 28 जनवरी से। इसी आपका जनवरी 28 से 26। तो हमें क्या करना है? डेस्क में आना है।
क्योंकि दक्ष में जो होती है लिमिटेड सीट होती है, जो बच्चे पहले आते हैं वो पहले पाते हैं। अगर आपने चूक गए आना तो फिर मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जितना जल्दी हो सके अपना दक्ष में एक बार आइए, एडमिशन कराइए। उसके बाद दक्ष की पढ़ाई को आप देखते हैं कि बच्चे बच्चे आपको कहीं भी देखते हैं दक्ष का दिखता रहोगा, और एक एक बच्चा आपका दक्ष के बारे में बताता है क्या पढ़ाई होता है। यहीं से 7,000 प्लस आपके रिजल्ट देने वाली संस्था मुजफ्फरपुर की एक ऐसी संस्था पहली जो पूरे हर क्षेत्र में 7,000 रिजल्ट दिए अभी तक। इसलिए जितने जल्दी हो सके आइए और अपना सीट जो है वो एक बुक करवाइए, कंफर्म कीजिए। ओके बच्चों।